तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का डाउट था, कमेंट आया था कि जो हमने लिखा था कि Fe की रिएक्शन हमने स्टीम के साथ कराई थी, ये क्या है? पानी नहीं, स्टीम है। तो रिएक्शन बनाई थी Fe3O4, ये ऐसे मतलब ये कंपाउंड बना था यहाँ पे प्रोडक्ट। तो उसको बच्चे का डाउट रिएक्शन से नहीं, इससे था कि ये कंपाउंड कैसे बन गया। एक्चुअली में क्या बनना चाहिए भाई, फेरस के ऊपर +3 होता है और फेरस के ऊपर ये फेरिक के ऊपर +3 और फेरस के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 ये होता है। तो या तो कंपाउंड बनना चाहिए था Fe2O3 या फिर बनना चाहिए था FeO। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना है क्या ये। तो इसका आंसर ये होगा कि जो आयरन है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है कि ठंडे या गर्म पानी से रिएक्ट कर सके। स्टीम से कर रहा है तो जंग लगता है, लोहे के ऊपर जंग लगता है, तो वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पर कंपाउंड बनता है फेरस ऑक्साइड इंटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, तो ये कंपाउंड एक्चुअली में बनता है। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, ये बनता है। इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में ये लिख देते हैं। देखो क्या, अगर मैं नीचे लिख के इसको जोड़ता हूँ FeO, यहाँ पे लिख दिया तो कितना हो गया, Fe3 हो गया और O 3 और 1 4 हो गया, तो Fe3O4। तो एक्चुअली में ये लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से ये बनता है। दोनों को मिला के तब बनता है, फेरस और फेरिक आयन दोनों को मिला के तब ये बनता है, इन दोनों की ऑक्साइड को मिला के। तो ये था उसका आंसर, एक्चुअली में ऐसे बनता है ये। ठीक है, इसमें आयन का खेल नहीं है, दोनों के कंबाइंड करके तब मिलता है। तो अब आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट A है, B है, दोनों ने मिलके क्या बना लिया भाई, इधर क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और इधर क्या बनता है, प्रोडक्ट। मान लीजिए प्रोडक्ट क्या बन गया, AB, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। या फिर मान लीजिए A B हैं, इन्होंने तोड़ के क्या बन गया, A + B बन गया। या फिर AC + BD, इन्होंने मिलके क्या बना लिया, AB + CD। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट या एटम यहाँ पर रिएक्टेंट में थे वही प्रोडक्ट में भी हैं, बस उनके जो कॉम्बिनेशन है, जो डिज़ाइन है वो बदल गया है। यानी कि एटम जो रहता है इधर की साइड में, ये एलिमेंट जो इधर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कि डिसअपियर हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में होगा, बस उसकी क्या होगी, उसका कॉम्बिनेशन, उसका एक तरह से प्लेस उसका चेंज हो जाता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन के दौरान जिस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शन को कहीं उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर दो ने मिलके एक बना लिया, दो रिएक्टेंट ने मिलके एक प्रोडक्ट बना लिया, तो कंबाइन हुए, तो कंबाइंड रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पर दो एक था प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो बन गए यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि दोनों टूट गए हैं, ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, इसका उस पर आ गया, इसका उस पर, यानी कि ए के पास क्या सी था, यहाँ पे ए पे बी आ गया, बी पे डी था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सी डी आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से क्या है कि अलग अलग टाइप की रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहली स्टार्ट कौन सी करते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला आ जाता है टॉपिक, मतलब कि पहली टाइप की रिएक्शन आ जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी आ जाएगी फिर डिकम्पोजिशन, फिर तीसरी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हमने बोला कि जैसे ए है कोई, बी है, दो एलिमेंट है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, ए बी, एक प्रोडक्ट क्या बना लिया, ए बी। तो यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट कितना बना, एक, प्रोडक्ट कितना बना, एक, यानी क्या, वन प्रोडक्ट बना। तो दोनों ने कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, यानी कि जब रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट क्या होगा, कम, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते, जैसे एक बीकर है, बीकर में क्या है, पानी डाला हुआ है, ठीक है, H2O। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, यानी कि जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको आप क्या है वहाँ से लाते हैं, दुकान से लाते हैं,
चूने वाली, और डाल के पानी में घोल के उसको पुताई करते हैं, ठीक है, वाइट वॉशिंग करते हैं जिसकी दीवारों के ऊपर, तो वो आपने इसमें डाल दिया। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम होता है किसका? क्विक लाइम का। पानी के अंदर आपने डाल दिया तो मिलने इसमें पहले तो क्या होगा, बुरबुराहट होगी, ठीक है, बुलबुले से उठेंगे, और जब ये घुल जाएगा तो आप देखोगे कि तो ये बीकर जो है ना गर्म हो जाता है, यानी कि हीट निकल रही है। हीट निकल रही है तो उसका मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताऊंगा उसको भी अभी, ठीक है। तो घुल गया इसके अंदर, तो घुलने से क्या बन गया भाई, वाइट वॉशिंग के लिए चूना आप लगाओगे उसको तो क्या बन गया, स्लेक लाइम बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो हमने क्या किया कि जो क्विक लाइम था इसको कहाँ पे मिलाया, वाटर के अंदर मिला दिया। वाटर में मिला दिया तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या बन गया हमारा, स्लेक्ड लाइम बन गया। स्लेक्ड लाइम बन गया, ठीक है। अब क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca के ऊपर +2, और ऑक्साइड क्या होता है -2 ऑक्सीजन के ऊपर। दोनों को आप मिलाओगे तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, CaO, क्योंकि दोनों नीचे आएंगे तो भाई दोनों की सेम है वैलेंसी, तो आप सेम कैंसिल कर सकते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर का आपको पता ही है H2O, ठीक है। अब ये लाते हो, पत्थर लाते हो या पाउडर लाते हो, तो मैंने क्या बताया, सॉलिड ही लिखते हैं इसको, S लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड में काउंट होगा, पाउडर भी होगा तो। और वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। क्या बन गया, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं हम, O के ऊपर -2, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखते हैं, OH के ऊपर -1। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्या है, Ca के ऊपर +2, और हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, OH के ऊपर -1, तो क्या बनेगा, CaOH। भाई ये तो एक है यहाँ पर, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, हमें 2 लगाना है, तो 2 लगाएंगे तो खाली H का होगा, लेकिन दोनों का लगाना है, देखो दोनों के साथ में आएगा ना इसका रिलेशन। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा। तो यानी कि स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट कितने थे, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड था एक, और वाटर 2 थे। रिएक्टेंट कितने थे, 2। प्रोडक्ट कितना बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट कितने थे, 2 रिएक्टेंट लिए थे, तो सेम हो गया ना, A + B = AB। तो ये क्या बन गया, रिएक्टेंट एक बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो आपने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बीकर के अंदर जब क्या डाला था, क्विक लाइम डाल दिया था, तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन गया। यानी कि ये क्या बना, एक्वस हो गया, सॉल्यूशन बन गया ना। आप उसकी वाइट वॉशिंग करोगे अब तो एक ही लिख दिया, एक्वस हो गया, ठीक है। ऐसे केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी बैलेंस है ही है भाई, 2 O हैं यहाँ पर, कितने हैं, 1 और 2 O हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ट्वाइस आ रहा है, 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 हैं, और Ca भी कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। तो अब क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपने घोल दिया है, बाल्टी में भी घोल देते हैं जैसे, अब क्या करेगा वाइट वॉशिंग करने वाला, क्या करेगा, ब्रश से उसको पेंट करेगा, यानी कि चूने को पुताई करेगा, दीवारों पे लगाएगा, ठीक है। लगाने के बाद लगभग 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि उसमें चमक, थोड़ी सूखने के बाद क्या होता है कि चूना फिर तो आप उसमें चमक आएगी अच्छी, अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ नया नया ऐसा लगता है घर की, हाँ कि अब चमक आ रही है। चमक क्यों आती है, क्योंकि अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है भाई सूखेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि यही बने, कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब सूखेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये, ठीक। अब क्या होगा कि इसके अंदर अब ये सूखेगा तो क्या निकलेगा, इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है। तो पानी निकाल लेंगे इसमें, तभी सूखेगा। तो कई दिन 2-3 दिन के बाद में क्या होता है कि चमक आ रही है। चमक क्यों आ रही है, क्योंकि आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कर लेता है रिएक्ट, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और पानी क्या होता है, पानी निकल के बाहर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से ही क्या होता है, चमक आती है, ठीक है। शाइन है, चमक आती है दीवार में, इसकी वजह से ही आती है, ठीक है। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलता है, अंडे के अंदर भी मिलता है, अंडे का छिलका वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और हाँ,
जो मार्बल है, संगमरमर है, वो भी क्या इसका फॉर्मूला अगर कोई बोल ले तो उसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो चमकता है मार्बल, मार्बल चमकता है, इसलिए आपकी दीवार भी चमक जाती है वाइट वॉशिंग करने के बाद, क्योंकि क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना भाई, कैल्शियम के ऊपर +2, कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है -2 होता है, CO3 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है, अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं भाई, जुगाड़ मान लो या कुछ भी मान लो, आप सीख जाओगे इसको। अब जैसे अगर आपको करना है तो आप मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे मैं रिएक्शन को पूरी करूं, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो आप कैसे करो, तो आप सबसे पहले ऐसा कर लो, आपको पता है कि भाई सूखने के बाद में वाटर तो निकल गया, तो वाटर क्या हो गया, आपको नहीं पता मान लीजिए क्या लिखना है यहाँ पे, तो वाटर तो आपको पता है कि वाटर तो निकलेगा, तो क्योंकि सूखने के बाद में सूख जाएगा तो पानी तो उड़ ही गया निकल के उसमें से, पुताई में से जो आप वाइट वॉश करोगे, तो वाटर निकाल दो। तो वाटर निकालने के लिए क्या करोगे, 2H2, भाई 2 तो H निकाल लोगे, तो 2H कहाँ से, 2 ही H है, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें H में भी और इसमें O में भी होगी, तो 2H H2O निकाल लोगे, तो इसमें क्या रह गया, Ca था, 2 O थे, 2 थे, तो एक तो ऑक्सीजन निकल गया, क्योंकि H2O था तो 2 O में से एक O निकल गया, बचा क्या एक O, और H तो दोनों ही निकल गया H2O में से, तो खाली क्या बचा CaO। ठीक है, और प्लस ये क्या था, CO2 था, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, CO2 को मिलाओगे CO2 तो क्या बन जाएगा CaCO, भाई Ca है, C एक और अलग से आ गया, और O कितना, एक तो इसका O के कितने, CO2 के 2, और एक इसका बचा, इसका तो कितना हो गया CaCO3, ऐसे भी आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, तो ये वाइट वॉशिंग में चमकता है ऐसे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो थी रिएक्शन कौन से वाली, CaO + H2O इक्वल्स टू CaOH होल ट्वाइस, ये थी रिएक्शन किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, बाकी ये तो हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा है, NCERT में दिया है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे सेम सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा ही पूछ सकता है कि क्या होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और इनके अलावा भी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और एग्जाम्पल, जैसे आप कोयले को, कार्बन को जब जलाते हो, जलेगा किस में, ऑक्सीजन में जलेगा, बिना ऑक्सीजन में थोड़ी ना जलेगा, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कितने प्रोडक्ट बने, एक, रिएक्शन कितने थे, 2। और अगर देखते हो तो वाटर, हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या थी, ये क्या था, सॉलिड था, पाउडर मान लो या कोयला सॉलिड मान लो, ये क्या थी, गैस थी, और ये क्या है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन गैस प्लस कौन सी, ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, वाटर बनाते हैं, क्या होता है, लिक्विड होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितने, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कितने हो गए भाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी तो होगी, 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 की मल्टीप्लाई होगी ना, 2 दूना 4, नीचे भी तो करोगे इसकी मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही रिएक्शन को सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही टाइप पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा था CaO + H2O इक्वल्स टू CaOH होल ट्वाइस, ये हमने लिखा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इसको सिर्फ कॉम्बिनेशन के अंदर, जो कॉम्बिनेशन का हमने टाइप दिया था, सिर्फ कॉम्बिनेशन के अंदर ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आप इसको यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है, आप इसको दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा था कि जब इसके अंदर, बीकर के अंदर जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो बुरबुराहट हुई और बीकर क्या हो गया, बाहर से गर्म हो गया, हीट निकल रही थी, गर्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, जिसमें पहले तो हमने हीट वीट कुछ नहीं दिया, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में क्या हो, गर्म हो गया, हीट जिसमें निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उसको, जिसमें हीट निकलती है और जिसमें हीट देनी पड़े। मान लीजिए अगर इन दोनों का रिएक्शन नहीं हो रहा था, जब तक इनको गर्म ना करें, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़े उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट पहले ना दे लेकिन बाद में प्रोडक्ट बनते ही हीट निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल और भी है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने किया था ना भाई, लाइफ प्रोसेस जब पढ़ा था तो क्या थी रेस्पिरेशन की रिएक्शन, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, C6H12O6 प्लस 6O2 हो रहा था, 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या निकल रही थी, हम लिखते थे ना एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में, बॉडी में कैसे, हीट की फॉर्म में निकलती है। तो क्या है वो, ये भी क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या करती है बॉडी, क्या निकालती है, हीट निकालती है, हीट एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकालती है। तो इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गई। और क्या कर सकते हैं, जैसे भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती, खाद बनती है, कंपोस्टिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है भाई, डिकम्पोजिशन होता है किसका, कंपोस्ट का, कंपोस्ट बनती है, खाद बनती है। जैसे छिलके विलके फ्रूट के, वेजिटेबल के डाले गड्ढे में डाल देते हैं, मिट्टी ढक देते हैं, कुछ दिनों बाद खाद बन जाती है। उसमें अगर हाथ लगा के देखें खुदाई करके तो आपको गर्म लगेगा, हीट निकलेगी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि हीट निकलेगी तो बस जाहिर सी बात है, जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी प्रोडक्ट बनने के दौरान, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ तक ये होती है आपकी खत्म। एक एग्जाम्पल और है, जैसे जब मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन को जलाते हैं, जलाएंगे तो किस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनता है, वाटर, और वाटर तो हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या निकलती है, हीट तो निकलेगी। भाई मीथेन है, जैसे मीथेन को जलाते हैं, जलाएंगे तो क्या होगा भाई, ग्लो करती है। जैसे भाई जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो हीट निकलती है। तो ये भी क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ आपका कौन सा, पहला टाइप हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट की जो दो हैं उसको ख़त्म करें, छोटी छोटी वीडियो में इन्हें ख़त्म करते। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है, कि भाई ये बता दो, जो भी है आप कमेंट करना, मैं ऐसे जैसे आज मैंने जवाब दिया ऐसे अगली वीडियो में मैं जवाब दे दूंगा इसका। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। थैंक यू।